आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही विशेष रूप से वीडियो बनाने वाली हूँ। कल है 11 अगस्त और वार है रविवार। ये 11 अगस्त को लगने वाला रविवार हमारे लिए बहुत खास है। क्या आप जानते हैं कि क्या खासियत है? यही बताने के लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब सप्तमी तिथि आती है और वार रविवार हो जाए तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग बनाती है। और ये योग का मतलब क्या है कि जो सप्तमी तिथि पर आप कार्य करते हैं और जब रविवार का योग बन जाए तो कोई भी भक्ति आप कर रहे हैं तो वो अत्यधिक बढ़ जाती है। शास्त्र उल्लेख में आपको बात बता रही हूं। इसीलिए कल जो रविवार लगने वाला है वह सप्तमी तिथि का है, जो कि बहुत खास है। कहते हैं कि अगर आप इस समय पर कोई भी विशेष पाठ, पूजा, जाप, कोई तप, कोई साधना, कोई दान पुण्य, कोई भी विशेष भक्ति करते हैं तो वे आपको अपार फल देती है। ये केवल फल की बात नहीं है, ये बात है पुण्य अर्जित करने की। देखिए, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, हम तकलीफ में रहते हैं, कोई काम नहीं बनता और कहीं से हमें मार्ग नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में पुण्य कर्म जो है वे क्षीण हो चुके हैं। और इसके लिए कल का दिन बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि ये पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए बहुत खास है। आप साल में एक बार हवन करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार कर लेंगे, कोई भक्ति करेंगे, बहुत कम संख्या में होती है। लेकिन ये जो कल आप करने वाले हैं, ये कई गुना बढ़कर आपको पुण्य प्राप्ति कराता है। ये ठीक वैसे ही रहेगा जैसे कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के काल में जब आप माला जाप करते हैं तो वह कई गुना अत्यधिक फल जो है उसको प्राप्त कराती है। अब ये इतना खास रहने वाला है क्योंकि कल लग रहा है एक विशेष योग, जहां पर कल रविवार है और सप्तमी तिथि एक हो रही है। ऐसे में हमारे पुराण कहते हैं कि जब शुक्ल पक्ष आ जाए तो ये एक इतना सुंदर योग बना देती है कि आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। और ये योग कल बन रहा है क्योंकि शुक्ल पक्ष है, श्रावण मास का, सप्तमी तिथि है और वार है रविवार। इस योग को कहते हैं विजया सप्तमी तिथि। विजया सप्तमी तिथि इतनी खास रहने वाली है कि कल के दिन आप जो कुछ भी करने वाले हैं ना, उसका आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरी ये प्रार्थना रहने वाली है कि कल आप किसी भी प्रकार का जाप करें, पाठ करें, हवन करें, सावन का महीना है तो रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव को जल अर्पण करें। आप कुछ भी भक्ति करें वह आपके लिए बहुत विशेष फलदायी होने वाली है। इसको और खास कैसे बना सकते हैं? कल दोपहर 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 1 लोटा जल लेना है। उसके अंदर आपको काले तिल डालने हैं और काले तिल डालने के बाद दक्षिण मुख होकर आपको वहां अर्घ्य देना है। ये अर्घ्य जो है आपके पितरों को कल तृप्त करने वाला है। आपने पूरा साल अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, कभी कभी हम श्राद्ध भी नहीं कर पाते, कभी कभी हम कुछ भी नहीं कर पाते, कोई दान पुण्य नहीं होता। ऐसे में कल आप दक्षिण मुख होकर इस जल को चढ़ाइए, अपने पितरों को तृप्त करें। उसके बाद बात करते हैं कि आपको कल पूर्व मुख होकर, जहां से सूर्य उदय होता है, कल सुबह वहां आपको जल अर्पण करना है। ये जल कैसे आपको खास बनाएगा? ये 1 लोटा जल आपको लेना है, उसके अंदर आपको लाल रौली डालनी है और लाल पुष्प डालने हैं और उसके बाद हमें सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। ये जल जब आप अर्पण करेंगे तब भगवान से अपने यश और मान के लिए भगवान से कामना कीजिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः,
ओम भास्कराय नमः किसी भी मंत्र का जाप आप कल 11:30 से 12:30 बजे के बीच में करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि कल की भक्ति आपको कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त कराएगी। कहते हैं स्वर्ग में अगर पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो बड़े से बड़े देवता को भी धरती पर पुनः आना पड़ता है और फिर पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। तो कल का दिन आपके लिए इतना विशेष है कि आप जिस प्रकार की भी भक्ति कीजिए, कल आपको बहुत सारी प्राप्ति होने वाली है। अगर आपका मन बड़ा उदास रहता है, आप बड़े दुखी रहते हैं, तो आप कुछ समय के लिए अपने दुख को एक तरफ रखकर ये छोटा सा काम जो है आप कीजिए। कल से रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। और कल क्या कीजिएगा आप, कल जो आप दक्षिण मुख होकर जब जल चढ़ाने वाले हैं, तो 11:30 से 12:30 बजे के बीच में आपको कल करना है गीता का पाठ। 7वां अध्याय अवश्य भी करना है, पढ़िए वहां बैठकर। फिर वह जो है अर्घ प्रदान कीजिए। आपकी माता जी का स्वर्गवास हुआ है या पिताजी का कोई स्वर्गवास हुआ जो इसी साल हुआ है, तो उनकी भी आप तृप्ति की कामना करते हुए ये पाठ उनके निमित्त आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ पाते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हुए एक माला यानी मन का 108 का जाप आपको विशेष रूप से करना है। शाम के समय भगवान का ध्यान करना है, संध्या अवश्य करनी है। भगवान के निमित्त देसी घी का दीपक जलाए, सूर्य नारायण भगवान की से प्रार्थना करें। आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए पर्याप्त है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं तो कल अन्न नहीं खाया जाता और पूरा दिन जो है फलाहार रहा जाता है। अगले दिन जब सूर्य उदय होता है, उनको जल देने के बाद, अर्घ्य प्रदान करने के बाद ये व्रत स्वयं खुल जाता है। ओम खगोलकाय नमः का जाप करते हैं और उसके बाद व्रत को खोलते हैं, फिर अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार से भी आपको अच्छा लगे आप इस व्रत को अवश्य रखिएगा। कल के दिन सूर्य भगवान की विशेष रूप से पूजा आपको करनी है, और क्योंकि कल का खास समय है, क्योंकि कल विजय सप्तमी है और आप अपने सभी पाप पर विजय पा लेते हैं। आपके जीवन में जो कमियां हैं कल वो खत्म हो जाए, ऐसी कामना कीजिए। पुण्य को बढ़ाइए, अपनी दरिद्रता को, अपनी गरीबी को, अपने जीवन के अभिश्राप को मुक्त बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए। शाम के समय विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के निमित्त हमें एक देसी घी का दीपक लगाना है। कल के दिन हमें कुछ भी वस्तु दान अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कल दान का बहुत बड़ा महत्व है। पाठ करेंगे तो भी आपको दान करना है, हवन करेंगे तो भी आपको दान करना है, कोई भी माला जाप करेंगे तो भी आपको दान करना है। वे दान किसी भी रूप में हो सकता है। कल के दिन आप विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, कोई भी खाद्य वस्तु लाल रंग की स्वयं भी खा सकते हैं और दान में भी दे सकते हैं। वह फल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, वह जो भी वस्तु आपको उचित लगती हो, लाल रंग की वस्तु दान में अवश्य अवश्य प्रदान करनी है। अंत में माता लक्ष्मी के निमित्त कल देसी घी का दीपक आप जलाइए, उनसे वरदान, उनसे कामना कीजिए। अगर किसी भी रूप में माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट है, आपके पास कमाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप हमेशा परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कल के दिन आप माता लक्ष्मी जी को दीपक लगाएंगे, संकल्प लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कल के दिन आपके जीवन का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी माता के निमित्त एक देसी घी का दीपक आपको कई गुना फल प्रदान करेगा। उनसे कामना कीजिए, अगर वह रुष्ट है तो उन्हें कल के दिन मनाइए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए आजीविका चलाने के लिए वे आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी छोटी छोटी चीजों में से जो सा आपको अच्छा लग रहा है आप कीजिए। और विशेष रूप से कल आप ये याद रखिए, कल विजय सप्तमी तिथि है जो अपने आप में बहुत ही खास रहने वाली है। ये छोटी छोटी सी भक्ति कर कर ही हम अपना और अपनों का कल्याण कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपने पहली बार सुनी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज से पहले आपको नहीं पता था कि विजय सप्तमी तिथि होती है तो कृपया कर आप मुझे कमेंट में बताएं। और कोई नई वीडियो आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए जैसा मेरा सामर्थ्य है मैं ये कामना जरूर करूंगी कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है, इसे भूलना नहीं है। रविवार के दिन तो वैसे ही हम सूर्य नारायण की भक्ति करते हैं और विजय सप्तमी का योग हमारे जीवन को कल्याणमय बना देगा।
आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।